Magnetic materials are classified into 3 types: paramagnetic, diamagnetic, and ferromagnetic. Paramagnetic, diamagnetic, and ferromagnetic. Okay. एक और चीज को आगे on the basis of magnetic susceptibility, on the basis of magnetic susceptibility, on the basis of magnetic susceptibility, we can consider them as good magnetic specimen or vice versa. Good magnetic specimen or vice versa. Good magnetic specimen or vice versa. Magnetic specimen or vice versa, right? अब 2 चीजें पढ़ी magnetic substance चैप्टर magnetic substance जिसमें कि एक्चुअली एक इम्पोर्टेंट चीज होती है जिसे बोलते हैं हिस्टैरिसीस। एंड आई थिंक ऐसे उन्होंने सर की बुक का ये 4था चैप्टर होगा जो मैग्नेटिज्म वाला जो चैप्टर है इसमें, ठीक है। सो 2 चीजें हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच हम कह सकते हैं कि हम ये 3 तरीके के मैग्नेटिक स्पेसिमेंस और मैग्नेटिक सब्सटेंस को क्लासिफाई करते हैं। First thing is called as H. H is called as magnetizing field, and second is called as intensity of magnetization. Magnetizing field किसे कहते हैं? You can take one example. मान लो समझने के लिए कोई आप अच्छे कॉलेज में गए, ठीक है। You will observe one thing कि वहाँ पर जो है काफी प्रोफेसर हैं। एक ही कह सकते हैं एक ही सेमेस्टर को पढ़ाने वाले करीबन 25 प्रोफेसर, थर्मोडायनेमिक्स के प्रोफेसर करीबन 24-25 प्रोफेसर हैं, ओनली थर्मोडायनेमिक्स। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि एक्चुअली क्या है कि अलग अलग क्लासेस के लिए बच्चे जो है वो सिलेक्ट हो जाते हैं फाइनली कि इनको कौन सी रिसर्च करनी है उसके हिसाब से। समबडी इज टीचिंग, वो कुछ समझा रहे हैं, एंड द थिंग इज दे आर नॉट टीचिंग देयर, दे आर जस्ट इंस्ट्रक्टिंग कि चीज कैसे होती है, कैसे होगी, एंड द थिंग इज तुम उसके ऊपर रिसर्च कैसे करोगे। तो है क्या चीज की वो तुम्हें समझा रहे हैं, एंड देयर इज वन थिंग रियली वेरी क्लियर इन ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, सबकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी अल्टीमेट होती है। वो चीज मतलब जो है सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, दैट्स द बेसिक थिंग। बट द बेस्ट थिंग इज दिस कि वो उस चीज को बड़ी जल्दी और बहुत अच्छी तरीके से इन मल्टी डायमेंशन कोरिलेटिंग द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली वो लगा देते हैं, दिमाग बहुत सी चीज करते हैं। सो इट बेसिकली मीन्स कि जो इंसान जो तुम्हें वहां पे समझा रहे हैं, इंस्ट्रक्टिंग, It seems to like magnetizing, वो तुमको मैग्नेटाइज करेंगे। सो हम एक्चुअली बाहर से जो फील्ड देते हैं मैग्नेटिक फील्ड, उसको बोलेंगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और जो हमारे अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगा, हमारे अंदर मतलब हम 3 तरीके के हो सकते हैं। Either we can have diamagnetic behavior, we can have paramagnetic behavior, we can have ferromagnetic behavior. So according to a behavior हमारे अंदर जो है एक चीज आ जाएगी, दैट इज मैग्नेटिज्म, और उस मैग्नेटिज्म को हम लोग एक्चुअली जो है रिप्रेजेंट करेंगे इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन। आई होप समझ आ रहा है। सो देयर आर 2 थिंग्स, फर्स्ट इज कॉल्ड एज H इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और दूसरी चीज उसे बोलते हैं इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन, जिसको कि हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या क्लियर है? ओके, इस चीज को समझते हैं हाउ टू मैग्नेटाइज इट। द बेस्ट थिंग टू मैग्नेटाइज समथिंग इज नथिंग बट द सोलेनॉइड। द बेस्ट थिंग टू मैग्नेटाइज समथिंग इज solenoid. And the most important thing is this, that irrespective of the capacitor which really try to electrify something which is in between the plates of the capacitor, हमारी यहाँ पे चीज मैग्नेटाइज हो भी जाती है। जैसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एक बार मैग्नेटाइज हो गए तो हमेशा उसमें मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, उसके अंदर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। आई थिंक समझ आ रही है? ओके, तो हम एक काम कर रहे हैं, एक डायग्राम बना रहे हैं। ऐसा मान लो समझें कि ये जो है ये हमारी सोलेनॉइड है, इसके अंदर अगर कुछ नहीं है तो हम इसे बोलते हैं एयर कोर्ड सोलेनॉइड, राइट।
अब है क्या चीज की इसमें मान लेते हैं के लिए इस तरीके से ठीक है, दिस इज सोर्स ऑफ वेरिएबल ये, इसकी वोल्टेज को हम ज्यादा कर सकते हैं तो रियोस्टेट। अब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक यूनिफॉर्म, इट बिहेव्स एज एन आइडियल सॉलिड। जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका हम ऐसे लिख सकते हैं, उसे वो क्या हो जाएगा B is equal to mu naught N I. This is the magnetic field, ठीक है। And now let's imagine कि exactly इसके अंदर कोई चीज हमने डाल दी है, कोई चीज है जिसको हमने मैग्नेटाइज करना है, so हम इस चीज को मानेंगे as a magnetic specimen, right? It will behave as a magnetic specimen. So मैं इसे लिख देता हूँ, ये है हमारा magnetic specimen, ये magnetic specimen। इस फॉर्मूले के अंदर दो चीजें ऐसी हैं, N और I, जिसको कि एक्चुअली हम बोलते हैं H। So I can simply say vector H is N into I, and let us suppose कि यहाँ पर जो डायरेक्शन है करंट की, this is something like this। अगर हम यहाँ से देख रहे हैं sense of the current through the coil of the solenoid, so we can say like this कि ऐसा मान लो कि इस तरीके से in the clockwise sense the current is flowing। So if in the clockwise sense the current is flowing, so simply हम कह सकते हैं कि magnetic field is direction। और अगर magnetic field is direction होगा, so this will behave the south or like a negative, और ये जो है ये रहेगा north or we can say it's positive। But that's the thing which is called as magnetizing field, and this is the vector quantity। The direction of magnetic field will be the same as the direction of the magnetic field due to the current flowing through this solenoid। So मैं कह सकते हैं vector H is equal to Mi into I cap। ये हो जाएगा हमारा magnetizing field। Okay, now let's talk about this particular magnetic specimen। ऐसा मान लेते हैं कि जो magnetic specimen है थोड़ी देर के लिए ये है हमारा ferromagnetic substance। अगर ये ferromagnetic substance है, so thing is this कि इसमें magnetism आ जाएगा। ऐसा मान लेते हैं थोड़ी देर कि मैंने इसको बाहर निकाल दिया है, right? This thing is this thing, ये ऐसा है, इसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन है ये वाला, this is A, and ये these are the poles, this is negative, this is positive, means south and north respectively। So we are having, let us suppose the magnetism, the reason being is that this is a ferromagnetic substance, so these are the magnetic field lines, and we know this thing in a proper way that from one pole to another pole the magnetic field is uniform, so equidistant parallel lines hang out। Okay, now pole strength is M, यहाँ से लेके यहाँ तक का distance है वो हमारा 2L के बराबर। So हम एक चीज कह सकते हैं वो ये कि यहाँ पर magnetic dipole moment जो आएगी this is vector F, so this will be equal to small m into 2L into I cap। So this is magnetic dipole, right? Important thing is this कि यहाँ पर जो intensity magnetization है vector I, क्या है? This is m by volume, V for volume। So volume here will be, well this is vector quantity, and instead of this you can write a small m into 2L into I cap। वॉल्यूम हो जाएगा A into 2L, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी एक्चुअली चीज होगी दैट विल बी द। सो इससे हमने ये कैंसिल कर दिया, so we can say small m upon V is nothing but product the R। So these are two important things जो कि एक्चुअली हमें ध्यान में रखना है for our main एग्जामिनेशन। एक तो ये हो गया हमारा, दूसरा वाला दूसरा वाला ये H and I। अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट थी। नाउ नेक्स्ट, ऐसा मान लो थोड़ी देर के लिए कि चीज होती है जिसे बोलते हैं acceptability, but in the technical sense, in the sense of this, or I can say in the language of physics, we say it as susceptibility. I say it as acceptability, right? Acceptability. Acceptability basically means how much you are grasping, how much you are reacting, right? किसी इंसान ने कुछ चीज को समझाया अपने खुद के नेचर के हिसाब से, तुमने अपने नेचर के हिसाब से समझा। So grasping is acceptability। Suppose acceptability is 100%, it basically means कि this sky will be 100%, this will be 1। So we say it is magnetic susceptibility,
दो तरीके की ससेप्टिबिलिटी है, एक है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी एंड सेकंड इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। आई होप तुम्हारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू हो गई है, अच्छी बात। सो एक्चुअली जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग एक चीज पढ़ते हैं जो कि यहाँ से काफी सिमिलर है, एंड दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसे कहते हैं? वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच हम इसको भी समझ सकते हैं। Well, dielectric means what? Dielectric means two type of charges. उसका जो constant है, we say it as dielectric constant. I think सब जाने dielectric constant two type of, दो type of charge. For the case of conductor, dielectric constant is infinite. What does it mean? For the case of conductor, we say the dielectric constant is infinite. Now, what does it mean? It basically means you just keep the charge very near to that conductor. उस कंडक्टर में भी उतना ही इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ जाएगा, बट थिंग इज दिस, अगर हमने इसको अर्थ करके नहीं रखा हुआ है तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि उस कंडक्टर में टोटल चार्ज होगी सेम। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी का बेसिक मतलब ये होता है। एंड सिमिलरली हियर आल्सो, अगर हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, सो हम ये कहते हैं कि उसकी ससेप्टिबिलिटी सबसे